अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 28 और जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक ट्रांसफार्मर। आज हम स्टडी करेंगे जी कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। आज हम क्या करेंगे जी कि म्यूचुअल इंडक्शन की जो एप्लीकेशन है एक ट्रांसफार्मर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या है कि आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो यूज़ किया जाता है डिवाइस उसको बेसिकली हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉमन बिकॉज दे चेंज वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज को चेंज करता है विथ रिलेटिवली लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनफैक्ट many of device in our home such as game system, printer and storage are used transforming for working। तो इस तरह से मुख्तलिफ डिवाइस हैं जो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर पे। तो अब हम इसकी आते हैं जी कि वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या। तो ये इसका जो डेफिनेशन है या इसका जो ये ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को लो या इंक्रीज या डिक्रीज करती है। ठीक है, अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की वर्किंग के ऊपर आते हैं हम। और ट्रांसफार्मर हैज़ टू कॉइल्स, इसकी दो कॉइल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो वो इलेक्ट्रिकली जो वायर या किसी भी चीज़ के साथ वो कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, बट वुड वट वाउंड अराउंड द सेम आयरन कोर, लेकिन दोनों के ऊपर जो होती है तो वो सेम जो कोर होती है तो आयरन कोर सेम होती है। ठीक है, वन कॉइल इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड सेकंड इज नाउन एज सेकेंडरी कॉइल। एक को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी। द अदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल आर रिप्रेजेंटेड बाय एन पी एंड एन एस। एन पी हमारे पास है नंबर ऑफ कॉइल ऑन अ प्राइमरी और एन हमारे पास है नंबर ऑफ कॉइल ऑन secondary। When the primary coil is connected to a source of AC voltage, the changing current create a changing magnetic field which is carried through the coil to the secondary coil। तो अब हमने जैसे पहले ही देखा था जी कि दो कॉइल हैं। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में हमने देखा था कि वो दोनों इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन जब एक के साथ करंट चेंज हुआ तो चेंज इन करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया और मैग्नेटिक फील्ड ने जो क्या किया कि दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस किया। तो सेम यहाँ पे भी तकरीबन इसी तरह से है। ठीक है, तो ये इंड्यूस करेगा ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल कॉल द सेकेंडरी वोल्टेज। तो अब जो प्राइमरी कॉइल के अंदर वोल्टेज होगी वीपी होगी और जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज होगी तो वो हमारे पास वीएस होगी। ठीक हो गया। द सेकेंडरी वोल्टेज आल्सो डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न द सेकेंडरी कॉइल टू नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल। इसका जो फार्मूला फिर हम बनेगा वो क्या आएगा, वीएस ओवर वीपी इक्वल टू एमएस ओवर एमपी। बेसिकली इसकी जो वर्किंग है तो वो आप ये कह सकते हैं जी कि टोटली जो डिपेंड करेगी तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये डिपेंड करेगी म्यूचुअल इंडक्शन या जो हमने प्रोसेस पढ़ा है बिल्कुल सेम उसी को फॉलो करेगी। ठीक हो गया।
If the secondary voltage is larger than the primary voltage, the transformer is called step up transformer. अब इसके अंदर दो ट्रांसफार्मर की टाइप्स होगी, एक होता है एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। ये हो गया हमारे पास दो तरह के, एक हमारे पास हो गया जी कि स्टेप अप और एक हमारे पास कौन सा हो गया कि स्टेप डाउन। स्टेप अप और डाउन में हमारे पास क्या होगा कि इसका सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज। अगर जो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज थी वो ग्रेटर हो जाती है प्राइमरी वोल्टेज से, तो वो हमारे पास होगा ये कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर सेकेंडरी वोल्टेज स्मॉलर हो जाती है प्राइमरी वोल्टेज से, तो वो हमारे पास जो होगा तो हमारे पास क्या होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है, द इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर टू द सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर डिलीवर टू। An ideal transformer displays no power itself, and for such a transformer we can write जो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा उसमें हमारे पास क्या होगी कि जो पावर है तो वो हमारे पास ज़ाय नहीं होगी, ठीक है। तो जितनी ही आपके पावर प्राइमरी कॉइल के अंदर होगी तो इतनी ही हमारे पास किसके अंदर होगी, सेकेंडरी कॉइल के अंदर होगी। तो इसमें हमारे पास प्राइमरी कॉइल में जो पावर होगी उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकेंडरी में होगी तो उसको आप एस से ज़ाहिर कर दें। तो आइडियल ट्रांसफार्मर बेसिकली होता कोई नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसका अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इस तरह से होगा कि जितनी पावर प्राइमरी कॉइल डिलीवर करेगा सेकेंडरी में हमारे पास इतनी ही जाएगी, ठीक है। अब आपने P इक्वल टू किसके इक्वल होता है कि P इक्वल टू वी आई के इक्वल होता है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। तो इसको हम जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी वो ये बनी। तो हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर हमारे पास ये था कि ये एसी वोल्टेज को या डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, ठीक है। वर्किंग की इसके ऊपर हमने ये पढ़ी जी कि इसकी जो ट्रांसफार्मर है दो कॉइल के ऊपर मुश्तमिल है, दोनों इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग हैं आपस में, दोनों आपस का इलेक्ट्रिकली इनका कोई आपस में जो है ना तो अलग नहीं है, लेकिन दोनों के ऊपर जो हमारे पास आयरन कोर है तो वो सेम है, ठीक है। एक कॉइल को हमने नाम दिया प्राइमरी का, एक को हमने दिया सेकेंडरी का। तो जब प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न थे उनको हमने एन पी से रिप्रेजेंट किया, और जो सेकेंडरी के ऊपर थे तो उसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, एन एस के साथ। फिर जो उसका वर्किंग था उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन की जब ये करंट इंड्यूस हुआ तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और वो सारा प्रोसेस हुआ। तो फिर उसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी की वोल्टेज सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा है प्राइमरी से तो वो हमारे पास स्टेप अप होगा, और अगर कम है तो हमारे पास स्टेप डाउन होगा। फिर हमने इसमें देखा कि एक जो ट्रांसफार्मर और एग्जिस्ट करता है वो है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होगा कि जिसमें जितनी प्राइमरी के अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उतनी ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर जाएगी, ठीक है। और फिर P इक्वल टू वी आई होता है, तो दोनों को हमारे पास उनको इक्वल कर दें तो फिर यहाँ से हमारा होता है। तो ये थी हमारे पास ट्रांसफार्मर के बारे में होल स्टोरी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसका जो न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें थी के बारे में।